Today my topic of an article lecture is muscles of the posterior abdominal wall. तो ये posterior abdominal wall के muscles के बारे में जो है आज डिस्कस करेंगे। तो there are four muscles on the posterior abdominal wall. यहाँ पर चार muscles होते हैं, चार जोड़ा 4 pairs। ये श्वास जोड़ा का मतलब एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, श्वास मेजर मसल्स है। तो श्वास मेजर मसल जो है, ये श्वास का मतलब कमर, ये कमर का मसल है और मेजर जो बड़ा होता है, ये कमर का जो है बड़ा मसल है। अब देखिए कोई भी मसल होता है जो है, जो ओरिजिन, एक पॉइंट आता है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब मसल कहाँ से जो है शुरू होता है, बिगिनिंग कहाँ से होती है, प्रारंभ का। तो इसका मतलब जो का वजह कसमियाँ है, श्वास मेजर का नाम श्वास मेजर इसलिए रखा गया है क्योंकि कमर की मसल है, ये एक बड़ी मसल है, कमर की बड़ी मसल, इस वजह से इसका नाम श्वास मेजर रखा गया। अब देखिए इसका ओरिजिन जो है, ओरिजिन का मतलब होता है इस मसल का बिगिनिंग कहाँ से होता है। तो यहाँ पर जो लंबर वर्टिब्रा होता है 5 होते हैं, देयर आर 5 लंबर वर्टिब्रा। तो हर लंबर वर्टिब्रा के पास जो है एक मतलब 2 ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, ऐसे जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होता है, इस ट्रांसवर्स प्रोसेस के पास, इसे ट्रांसवर्स प्रोसेस है जिसके पास जो है 2 बॉर्डर होते हैं, एक अपर बॉर्डर होता है, लोअर बॉर्डर होता है, और 2 सरफेस होते हैं, एक इंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है लंबर वर्टिब्रा का, L1 है, L2 है, ठीक है, L3, L4, L5 है। तो पांचों लंबर वर्टिब्रा का जो ट्रांसफर प्रोसेस होता है, उसी ट्रांसफर प्रोसेस के लोअर बॉर्डर से और इंटीरियर सरफेस से जो है इस मसल का ओरिजिन होता है। तो 5 नंबर वर्टिब्रा होता है, L1, L2, L3, L4, L5। तो पांचों लंबर वर्टिब्रा के ट्रांसफर प्रोसेस के लोअर बॉर्डर से होता है इसका ओरिजिन, और उसके इंटीरियर सरफेस से, यानी जो ट्रांसफर प्रोसेस का इंटीरियर सरफेस होता है उससे ओरिजिन होता है, और जो लोअर बॉर्डर होता है उससे होता है। तो दिस मसल अराइज फ्रॉम द लोअर बॉर्डर एंड इंटीरियर सरफेस ऑफ द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, सेकंड नंबर वर्टिब्रा, थर्ड नंबर वर्टिब्रा, फोर्थ नंबर वर्टिब्रा एंड फिफ्थ नंबर वर्टिब्रा। अब ये तो हो गया बिगिनिंग। लंबर वर्टिब्रा जो है उसके ट्रांसफर प्रोसेस के मतलब लोअर बॉर्डर और एंटीरियर सरफेस होता है, और इसका इंसर्शन एंडिंग कहाँ पे होगा, जो फीमर बोन होता है। तो फीमर बोन में इससे जो है लेसर ट्रोकेंटर होता है, ऐसे जो है कोनिकल जो है पोस्टीरियर मीडियल जो है एक एलिवेशन होता है कोन शेप, तो उसको लेसर ट्रोकेंटर कहते हैं। तो लेसर ट्रोकेंटर जैसे मतलब त्रिकोणा जो है, ठीक है, एक उभार होता है फीमर बोन के अपरेंट पर, पोस्टीरियर और मीडियल सरफेस के जंक्शन पर। तो उस के पास एक बेस होता है लेसर ट्रोकेंटर के पास, इसलिए ये एक बेस हो गया, ये एक बेस हो गया, और ये जो है अपेक्स हो गया, ये इंटीरियर सरफेस हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। तो लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर के पास एक बेस, एक अपेक्स और 2 सरफेस, इंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर। तो इसका श्वास मेजर मसल का इंसर्शन किस बोन पे होता है, ये फीमर बोन पे होता है। फीमर बोन पे किस जगह होता है, लेसर ट्रोकेंटर पे, और लेसर ट्रोकेंटर पे किस जगह होता है, इंटीरियर सरफेस पे। तो इंटीरियर सरफेस के किस जगह होता है, मीडियल पार्ट, जो लेसर ट्रोकेंटर का इंटीरियर सरफेस है उसके मीडियल पार्ट में होता है। ये हो गया इंसर्शन, यानी इस मसल का जो ओरिजिन होता है पांचों लंबर वर्टिब्रा, जो ये लंबर वर्टिब्रा होता है जो है कमर का जो 5 हड्डी होती है जो है, तो उसके ट्रांसफर प्रोसेस के लोअर बॉर्डर और इंटीरियर सरफेस से जो है ओरिजिन होता है, और फीमर बोन पर इंसर्शन होता है, और फीमर बोन के किस जगह, अपर एंड पर किस जगह, लेसर ट्रोकेंटर पर किस जगह, इंटीरियर सरफेस पर, इंटीरियर सरफेस के किस जगह, मीडियल पार्ट पर। तो इस तरह से इंसर्शन। अब इसका जो नर्व सप्लाई होता है L2 एंड L3, यानी सेकंड लंबर स्पाइनल नर्व एंड थर्ड लंबर स्पाइनल नर्व। तो लंबर स्पाइनल सेकंड नंबर एंड थर्ड लंबर स्पाइनल 23, तो 2, 3, L2, L3 ये स्पाइनल नर्व जो है, ये मतलब श्वास मेजर मसल को नर्व सप्लाई करता है। और इसका एक्शन क्या होता है, इसका अफाल क्या होता है, हिप जॉइंट का जो है
ये फ्लेक्सर होता है। ये हिप जॉइंट का पावरफुल फ्लेक्सर है, मतलब स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सर है। हिप जॉइंट जो है वो ये फ्लेक्स करता है, तो दिस द पावरफुल फ्लेक्सर ऑफ द हिप जॉइंट। और ये जो है ये हिप जॉइंट का स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर ऑफ हिप जॉइंट। एक तो फ्लेक्सर हो गया, हिप जॉइंट का फ्लेक्सर हो गया, और उसके बाद में हिप जॉइंट का स्टेबलाइजर और हिप जॉइंट का मीडियल रोटेटर, मीडियल रोटेटर। तो इसके तीन जो है मतलब मेन जो वर्क है, इसका मेन एक्शन है हिप जॉइंट का फ्लेक्शन करता है, इसलिए ये पावरफुल फ्लेक्शन होता है उनका, और हिप जॉइंट को जो है स्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड करता है, तो ये स्टेबलाइजर होता है हिप जॉइंट का। और तीसरा काम है मीडियल रोटेटर। मीडियल रोटेटर हिप जॉइंट को अंदर की तरफ जो है घुमाता भी है, मीडियल रोटेशन मूवमेंट करता है, अंदर की तरफ जो है मतलब रोटेट करता है, घुमाता है। अब दूसरा मसला है श्वास माइनर मसल। श्वास माइनर मसल जो है, श्वास का मतलब कमर और माइनर मतलब छोटा, तो ये कमर की बड़ी मसल थी, जो कि श्वास मेजर मसल जो है ये कमर की बड़ी मसल है, और श्वास माइनर कमर की छोटी मसल है, ये स्मॉल मसल है। अब देखिए इसका ओरिजिन 5 नंबर वर्टिब्रा से हुआ था, 5 हड्डी से इसका ओरिजिन हुआ था, और इसका ओरिजिन जो है 2 हड्डी से खाली हुआ है। इसका ओरिजिन जो है श्वास माइनर मसल का ये मतलब T12 और L1 ब्राह्मोथोरैसिक वर्टिब्रा और फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा के जो है, ठीक है, बॉडी से हो रहा है। बॉडी जो है, बॉडी के पास 6 सरफेस है। जो लंबर वर्टिब्रा है या ब्राह्मोथोरैसिक वर्टिब्रा है, उसके बॉडी के पास 6 सरफेस होते हैं। एक इंटीरियर सरफेस, एक पोस्टीरियर सरफेस, एक सुपीरियर सरफेस और एक इंफीरियर सरफेस, और एक राइट लेटरल सरफेस और एक लेफ्ट लेटरल। तो ये जो राइट लेटरल सरफेस है, राइट लेटरल सरफेस और लेफ्ट लेटरल सरफेस, ठीक है, ये T12 है और ये L1 है, फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा। तो फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा और ब्राह्मोथोरैसिक वर्टिब्रा का जो बॉडी होता है, उस बॉडी के लेटरल सरफेस से इस मसल का जो है ओरिजिन होता है। तो दिस श्वास माइनर मसल अराइव फ्रॉम द लेटरल सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द T12 एंड L1, यानी 12th थोरेसिक वर्टिब्रा एंड फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा। तो ब्राह्मोथोरैसिक वर्टिब्रा का जो बॉडी होता है उसके लेटरल सरफेस से, और जो फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा का बॉडी होता है उसके लेटरल सरफेस से। तो इस तरह से जो है ये 2 हड्डी से इसका ओरिजिन होता है, और इसका जो ओरिजिन होता है वो 5 हड्डी से होता है। देयर आर 5 जो है मतलब बोन, यानी फर्स्ट L1, L2, L3, L4 और L5। और इसका ओरिजिन जो है, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है उसके लोअर बॉर्डर से और इंटीरियर सरफेस से होता है। और इसका ओरिजिन श्वास माइनर मसल का ओरिजिन जो है ये बॉडी के मतलब लेटरल सरफेस से होता है। इसका ओरिजिन जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस से नहीं होता है, यानी श्वास माइनर मसल जो है ये भी जो है फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा और 12th थोरेसिक वर्टिब्रा के मतलब ट्रांसवर्स प्रोसेस से नहीं हो रहा है, बल्कि बॉडी के लेटरल सरफेस से होता है। फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा का जो बॉडी होता है उसका जो लेटरल सरफेस होता है वहां से इस मसल का ओरिजिन हो रहा है, और 12th थोरेसिक वर्टिब्रा का जो बॉडी का लेटरल सरफेस होता है वहां से ओरिजिन होता है। और इसका जो नर्व सप्लाई होता है ये L1 फर्स्ट नंबर मतलब स्पाइनल नर्व, L1 यानी कि फर्स्ट नंबर स्पाइनल नर्व जो है श्वास माइनर मसल को जो है नर्व सप्लाई करता है, और श्वास मेजर मसल को जो है L2, L3। तो सेकंड नंबर स्पाइनल नर्व एंड थर्ड नंबर स्पाइनल नर्व supplies the श्वास मेजर मसल, but the first number L1 supplies to the श्वास माइनर मसल। और इसका जो एक्शन है श्वास माइनर का, ये ट्रंक का फ्लेक्शन होता है। ये ट्रंक जो है इससे जो है फ्लेक्स करता है, तो श्वास माइनर मसल जो है फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक। तो श्वास माइनर मसल इज ये किसका फ्लेक्शन होता है? ट्रंक का फ्लेक्शन होता है जो है। श्वास माइनर इज ट्रंक फ्लेक्सर, श्वास मेजर इज हिप फ्लेक्सर। दोनों मोड़ते हैं, लेकिन वो हिप जॉइंट को श्वास मेजर हिप जॉइंट को फ्लेक्स करता है, लेकिन श्वास माइनर जो है ये ट्रंक का फ्लेक्सर होता है। TF ट्रंक फ्लेक्सर और HF हिप फ्लेक्सर। श्वास मेजर जो है HF होता है हिप फ्लेक्सर,
और ये TF ट्रंक फ्लेक्सर होता है। श्वास माइनर इज हिप फ्लेक्सर एंड श्वास माइनर इज ट्रंक फ्लेक्सर। थर्ड मसल था इलियाकस। इलियाकस मसल जो है ये इलियम बोन, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इलियम बोन से। और इलियम बोन के पास में देयर आर टू सरफेस, एक तो आउटर सरफेस होता है, एक इनर सरफेस होता है। आउटर सरफेस को ग्लूटियल सरफेस कहते हैं और इनर सरफेस होता है वो मीडियल जो बॉर्डर होता है इनर सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इंटीरियर पार्ट और एक पोस्टीरियर पार्ट। जो इंटीरियर पार्ट होता है उसको इलियक सरफेस कहते हैं और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसे सैक्रोपेल्विक सरफेस कहते हैं। तो इंटीरियर पार्ट जो इलियक सरफेस है वो ऐसे कॉन्केव होता है, इसलिए उसको इलियक फोसा भी कहते हैं। तो ये मसल जो है इलियाकस मसल जो है उसी इलियम बोन के इलियक फोसा से इसका ओरिजिन होता है। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, तो जिस जगह से इस मसल का ओरिजिन होता है उसी जगह के नाम की वजह से इसका नाम इलियाकस रखा गया है। तो दिस मसल अराइज फ्रॉम द अपर टू थर्ड ऑफ द इलियक सरफेस। इसे ये इलियक सरफेस है, इलियक सरफेस का इसका जो अपर टू थर्ड होता है जो है इलियक सरफेस का, इसी जो है इलियक सरफेस के ऊपर के 2/3 हिस्सा से इस मसल का ओरिजिन होता है। तो दिस इलियाकस मसल अराइज फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द इलियक सरफेस ऑफ द इलियम, या दिस मसल अराइज फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द इलियक फोसा ऑफ द इलियम। तो इलियम बोन से इसका ओरिजिन होता है और इलियम बोन के पास में एक सरफेस होता है इलियाकस इलियक फोसा या इलियक सरफेस, जो मीडियल बॉर्डर के जो है आगे होता है। तो उसी इलियक सरफेस या इलियक फोसा से इस मसल का ओरिजिन होता है, लेकिन पूरे इलियक फोसा से नहीं होता, बल्कि इलियक फोसा का जो अपर 2/3 होता है यहाँ से होता है। इस वजह से इसका नाम जो है इलियाकस मसल रखा गया। तो दिस इलियाकस मसल अराइज फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द इलियक सरफेस ऑफ द इलियम। इसका इंसर्शन जो है इलियाकस मसल का वो फीमर बोन पे होता है, फीमर बोन के लेसर ट्रोकेंटर पे होता है। तो लेसर ट्रोकेंटर का जो है, तो लेसर ट्रोकेंटर का लेसर ट्रोकेंटर का ये जो मतलब लेटरल हाफ होता है, लेसर ट्रोकेंटर पे होता है। और लेसर ट्रोकेंटर का जो है जो इंटीरियर सरफेस होता है, तो इंटीरियर सरफेस का जो लेटरल हाफ होता है, ये लेटरल हाफ जो है यहाँ पर इलियाकस मसल का इंसर्शन होता है। और लेसर ट्रोकेंटर का जो मीडियल हाफ होता है ये यहाँ पर